कभी कभी कानून सिर्फ कार्रवाई नहीं करता, संदेश भी देता है। और आज मध्य प्रदेश में ऐसा ही संदेश सड़कों पर दिखाई दिया है, जहां दबंगाई करने वालों को पुलिस ने उसी सड़क पर खड़ा कर दिया जहां उन्होंने एक गरीब का घर उजाड़ा था। सागर में पहली बार 3G साइन बोर्ड एंड प्रिंटिंग लेकर आया है आधुनिक मशीनों के साथ प्रीमियम चैनल लेटर, UV HD प्रिंटिंग, UV लाइट फोटो, कस्टमाइज मूवमेंटो, कांच प्रिंटिंग, एक्रेलिक प्रिंटिंग, समस्त प्रकार की ब्रांडिंग के लिए आज ही संपर्क करें। मामला मध्य प्रदेश के विदिशा के कलेक्टेड SP कार्यालय और तहसील परिसर के नजदीक का है, जहां रहने वाले धीरेन्द्र चिड़ाल, जो दलित परिवार से हैं, घर पर रविवार को कुछ दबंगों ने उनके ढाबा बोला। आरोप है कि मकान पर कब्जा करने की नीयत से घर में घुसकर जमकर तोड़ फोड़ की गई, सामान तोड़ा गया और एक परिवार को बेघर करने की कोशिश की गई। लेकिन इस बार कहानी पलटी। पुलिस ने तेजी दिखाई, 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया और फिर उन्हें उसी इलाके में पीड़ित के घर से लेके मुख्य चौराहे तक पैदल घुमाया। भीड़ देखती रही और आरोपी सिर झुकाए चलते रहे। ये सिर्फ जुलूस नहीं था, ये कानून का जवाब था। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने तार शहर के प्रभावशाली और राजनीतिक लोगों से जुड़े। ऐसे में पुलिस की कार्रवाई कई सवालों के बीच एक सख्त संकेत भी दे। एडिशनल SP प्रशांत चौबे के मुताबिक मामले की जांच जारी है, सभी आरोपियों से पूछताछ की जा रही है और अगर अन्य लोगों की भूमिका सामने आती है तो उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो विदिशा में कानून ने साफ कर दिया, दबंगाई चाहे किसी की भी हो, अंजाम अब सड़क पर ही मिलेगा। ये एक संडे के दिन घटना हुई थी, परसों के दिन, जिसमें एक कहना चाहिए दुस्साहस वाली घटना आरोपियों द्वारा की गई थी, जिसमें एक मकान में तोड़फोड़ विवेकानंद चौराहे के पास की गई थी। इसमें तत्काल पुलिस बल को जैसी खबर मिली, पुलिस के हमारे थाना प्रभारी कोतवाली पहुंच गए थे और वो आरोपी उसमें फरार हो गए थे। लेकिन घटना की गंभीरता को देखते हुए तुरंत पीड़ित से संपर्क किया गया और पीड़ित से संपर्क करके उनसे बातचीत की गई। उसके आधार पर जो तथ्य निकल के आए, उनके आधार पर पुलिस के द्वारा तत्काल सक्रियता से कार्रवाई शुरू की गई। तुरंत तत्काल एक प्रकरण जो है, जो हमारा AJK थाना है, उसमें एक प्रकरण पंजीबद्ध हुआ था। धारा 329(4), 331(3), 305(6), 317 और 325 SC/ST एक्ट के अंतर्गत एक प्रकरण पंजीबद्ध हुआ था, जो उन्होंने बताया था। उसके आधार पर उसके बाद इसकी विवेचना की गई। विवेचना के आधार पर जो इसमें चूंकि गंभीर धाराएं होने से विवेचना SDOP गंज वासुदा शिखा बलावी मैडम के द्वारा की जा रही है। इसमें विभिन्न जो टीम गठित की गई, इसने पूरा एक इसमें एनालिसिस किया। सभी जो टेक्निकल एविडेंस है, जो भूमि की ट्रेल है, विभिन्न लोगों से पूछताछ आदि सब की गई। इसके बाद स्थिति स्पष्ट हुई कि इसमें अभी तक इस मामले में 7 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। ये मुख्यतः जो नितेश दुबे एक आरोपी है, जो मुख्य इसका कर्ता धरता है, जिसके द्वारा ये पूरी एक घटनाक्रम हुआ है, जिसमें ये हुआ था कि इनके द्वारा पिछले जुलाई 2025 में इस जो जमीन है, इसकी जो फरियादी की जमीन है धीरेन्द्र चिड़ाल की, इसमें एक्चुअली ये जमीन मुख्य रूप से बड़ा पैच इसमें एक जमीन में है, जिसका जो है अलग एक प्रकार से लेन देन उसका लिखा पढ़ी एग्रीमेंट हुआ है। एग्रीमेंट होने के बाद एक अलग पार्टीज है जिनकी जमीन थी, उसके इनके धीरेन्द्र चिड़ाल के जो फादर्स हैं, उनके द्वारा वो एक 50,000 स्क्वायर फीट का लगभग एक बड़ा एक जमीन थी, जिसकी रजिस्ट्री की बात सामने आई है 2085 में। उसके बाद वो परिवार में फौती नामांतरण होते होते कई सारे लोगों के नाम रही। उसमें एक बड़ा एग्रीमेंट इन लोगों के द्वारा पिछले महीने 2-3 महीने पहले किया गया था, जिसमें इनकी वो जारी है। उसी जमीन में एक कोने का जो पैच है, उसमें धीरेन्द्र चिड़ाल का कब्जा है और उसमें इनका ऐसा कहना है कि वो इरिगेशन सिंचाई की जमीन थी या कुछ सरकारी जमीन है। उसमें यही पता चला है कि शायद 2250 स्क्वायर फीट जो कलेक्ट्रेट रोड से लगा हुआ है, वो जमीन जो है वो सरकारी पैच है। तो उसमें हम लोग रेवेन्यू रिकॉर्ड से जानकारी पूरी डिटेल उसकी ले रहे हैं और इनके अलग अलग लोगों के अपने अपने दावे थे इसमें। लेकिन जो भी सिविल के दावे हैं, वो सिविल न्यायालय से, जैसे कि उसमें सिविल सूट भी जारी है और सिविल न्यायालय में इन्होंने फरियादी ने अपना एक आवेदन लगा रखा है, जो कि पुखराज विश्वकर्मा, सागर एक्सप्रेस न्यूज़ विदिशा। सागर में पहली बार 3G साइन बोर्ड एंड प्रिंटिंग लेकर आया है आधुनिक मशीनों के साथ प्रीमियम चैनल लेटर, UV HD प्रिंटिंग, UV लाइट फोटो, कस्टमाइज मूवमेंटो, कांच प्रिंटिंग, एक्रेलिक प्रिंटिंग, समस्त प्रकार की ब्रांडिंग के लिए आज ही संपर्क करें।